नमस्कार सभी को। आज फिर नए अध्याय के साथ आपके सामने गीता का 17वां अध्याय प्रस्तुत करती हूँ। शांति। शांति क्या है? कृष्ण जी ने इसके बारे में क्या उपदेश दिया है, तो ध्यान से सुने। गीता हमें अपने जीवन का असली मार्ग दिखाती है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो चलो बिना देरी किए करते हैं गीता का अध्याय शुरू। शांति। मनुष्य जीवन की सबसे मूल्यवान धन संपदा शांति है। मानसिक शांति के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मन अशांत होने पर सोने चांदी के बर्तनों में परोसे गए अनेक प्रकार के व्यंजन भी अच्छे नहीं लगते। मन शांत एवं संतुष्ट है तो सूखी रोटी और झोपड़े में भी महलों जैसा सुख और संतोष मिलता है। शांति नहीं है तो धन दौलत, सुख भोग, महल, साधन, सुविधाएं आदि सब व्यर्थ और बेकार हैं। गीता उपदेश देती है, जो मनुष्य अनावश्यक इच्छाओं तथा जरूरतों को त्याग कर नियम, संयम, सच्चाई व तत्व ज्ञान से संसार में रहता है, जो मोह माया तथा अहंकार से ऊपर उठ गया है, ऐसा ज्ञानी ही सच्ची शांति का पात्र बनता है। भोगों से प्राप्त किए गए सुख की कोई सीमा नहीं है। सच्चा सुख, शांति और आनंद मानसिक और आंतरिक है। यही एक मन स्थिति का नाम है। जितना मनुष्य अंदर से जागता जाएगा, उतना सुख शांति की ओर बढ़ेगा। शांति बाहर बाजार में नहीं बिकती है, जिसे पैसा देकर खरीद लिया जाए। शांति तो भीतर हृदय में है, वहीं ढूंढना और पाना है। मन को ज्ञान, विवेक व वैराग्य से समझाकर शांति की भाव दशा में लाना है और उसे अनुभव करना है, क्योंकि भाव दशा से ही जीवन की दशा बदलती है, दिशा बदलती है। कोई सब कुछ पाकर भी असंतुष्ट व अशांत है, तो कोई ज़रूरत के अनुसार थोड़ा पाकर भी अपने को राजी व शांत कर लेता है। यह व्यक्ति पर निर्भर है कि वह किस बात एवं वस्तु को कैसे लेता और पकड़ता है तथा अपने को कहाँ जितना समझा व ठहरा लेता है। शांति प्रिय व्यक्ति किसी बात तथा वस्तु को सोच समझकर ज्ञानपूर्वक लेता और पकड़ता है, जिससे उसकी शांति भंग नहीं होती। अज्ञानी व्यक्ति गाली का जवाब गाली से देने लगता है, परंतु जागृत इंसान क्रोध को ठंडा कर और सोच समझकर जवाब देता है। इससे वह अशांत होने से बच जाता है। दुनिया में हर आदमी सुख, शांति और सत्य की खोज में है। इनकी तलाश में न जाने वह कहाँ कहाँ भटकता है। इनकी प्राप्ति के लिए वह पूजा पाठ, प्रार्थना, दान, पुण्य आदि करता है और मंदिरों, तीर्थों, कथाओं, प्रवचनों, गुरु महाराजों आदि के पास जाता है। सभी शांति की तलाश में दौड़े जा रहे हैं, सभी शांति चाहते हैं। कोई भी अशांति व दुख नहीं चाहता, किंतु व्यवहारिक सच्चाई यह है कि दुनिया के अधिकांश लोग अशांत, दुखी, परेशान, चिंतित तथा बेचैन हैं। वे दिन रात चिंताओं, तनाव, दबाव और मानसिक उलझनों में घिरे रहते हैं और मशीन की तरह जिंदगी को चलाए जा रहे हैं। दुनियावी कामयाबी के पीछे मनुष्य अपनी सबसे बड़ी व प्रिय वस्तु सुख, शांति, प्रसन्नता, आरोग्य, संतोष, परिवार आदि गंवा बैठता है। शारीरिक सुख भोग की दौड़ में कीमती आत्मा छूट जाती है। यह सच है कि जैसे जैसे
भौतिक सुख साधन सुविधाएं आदि बढ़ते हैं, त्यों त्यों मानसिक शांति, आरोग्य एवं संतोष घटता जाता है। विज्ञान तथा भौतिक विकास शारीरिक सुख भोग के पदार्थों व साधन सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। इससे मनुष्य के अंदर इनको भोगने की वासना, कामना और लालसा तीव्र हो रही है। इसी संतोष में अशांति एवं तनाव बढ़ता है। बहुत से दुख व समस्याएं मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाकर और अज्ञान के कारण उत्पन्न कर लेता है। मन की शांति के लिए सावधान व जागृत रहना जरूरी है। मन को व्यर्थ की भटकन से बचाना शांति का आधार है। शांति की शत्रु तृष्णा है। गीता का चिंतन है कि अशांति का मूल कारण अतृप्त इच्छाएं, वासनाएं तथा कामनाएं हैं। जब तक ये अंदर से नहीं निकलेंगी तब तक शांति अंदर प्रवेश नहीं करेगी। गीता समझाती है, धन संपदा, सुख भोगों की चीज़ों आदि के लिए बेचैन व्यक्ति के लिए शांति एवं संतोष कहाँ है। वह तो दिन रात पैसे और चीज़ों के संग्रह में लगा हुआ है। अशांत इंसान हमेशा सोच, चिंता, तनाव, उलझन, भटकन तथा चंचलता में रहता है। वह कभी शांति से बैठ खा और सो नहीं पाता। परेशान व्यक्ति झूठ परहेज नहीं करता, अतः सदा सुख, चिंता, पाप, कर्म, झूठ तथा अतृप्त बेचैन किए रहती है। अशांत व्यक्ति की वाणी में मधुरता, चेहरे की रौनक, सहेत, भूख, नींद आदि सब गायब हो जाते हैं। अशांत व्यक्ति का जीवन, घर, परिवार, संतान, समाज और संबंधी बिखेर व दूर हो जाते हैं। अशांत और अज्ञानी मनुष्य सुख शांति की खोज में आश्रमों, तीर्थों, गुरुओं, संतों आदि के पास भटकते हैं। ज़्यादातर वहाँ भी उन्हें भोग विलास, भौतिकता, आडंबर, अंधश्रद्धा, व्यक्ति पूजा और धन का बोलबाला ही मिलता है। सच्चाई बहुत दूर होती है। जो शांति और सत्य का रास्ता बताने वाले हैं वे स्वयं अंदर से अतृप्त इच्छाओं व कामनाओं से अशांत रहते हैं। वहाँ भी उसे अत्यंत निराशा ही हाथ लगती है। गीता आवाज़ देकर कह रही है, ठहरो, सोचो, समझो और विचार करो। बिना सोचे समझे कहाँ दौड़े जा रहे हो? किस ओर मुंह करके चमक धमक में दौड़े जा रहे हो? वहाँ सत्य व शांति न मिलेगी। कितना भी दौड़ लगाओ, धन जोड़ लो, भोग पदार्थ, साधन सुविधाएं आदि इकट्ठी कर लो, कितना भी भोग लो, अत्यंत अशांति, अतृप्त, प्यास और भटकन ही हाथ लगेगी। संसार का बड़े से बड़ा धनवान भी वासनाओं की पूर्ति और मन के पेट को नहीं भर सकता। जितना डालते जाओ सब थोड़ा होता जाता है। चूल्हे में जितनी भी लकड़ियाँ डालते जाओगे सब भस्म होती जाएंगी। ऐसे ही जितना मनुष्य भोगता जाता है, इंद्रियां और मन उतने ही अशांत होते जाते हैं। दुनिया भर की इच्छाओं का जमघट इंसान को दिन रात अशांत, बेचैन और परेशान बनाए रखता है। मन जो चाहे वह मांगे, उसे देते चलो। मन की चाह को अधूरा नहीं रखना, यह सोच आदमी को भटकाती, रुलाती, अशांत व दुखी बनाती है। ऐसी सोच बहुत बड़ी भूल और अज्ञान है। आज तक मन की चीज़ों से कोई नहीं भर सका। गीता का तत्व ज्ञान है, जो व्यक्ति अपने अंदर मन से दुखी और शांत है, जो जागृत होकर ज्ञानवान बन जाता है, ऐसा ज्ञानी ही सच्चे अर्थ में शांति को प्राप्त कर लेता है। सुख, शांति, संतोष, प्रसन्नता, आत्मा, परमात्मा आदि अंदर है। मनुष्य उन्हें बाहर खोज रहा है। यही मूल में भूल कहलाती है। शांति
ज्ञानपूर्वक कर्तव्य कर्म करते हुए नियम संयम सीमा संतोष मर्यादा और मन को संतुलित बनाए रखने से प्राप्त होती है। शांति सत्संग स्वाध्याय आत्मचिंतन सेवा और परमात्मा के सानिध्य से मिलती है। जब मन बहुत अशांत बेचैन उचाट तनाव दबाव में परेशान हो तो उसे नदी पर्वत और प्रकृति के एकांत शांत स्थान पर ले जाओ, वहाँ उसे शांति मिलेगी। दुर्भाग्य है आज का इंसान प्रकृति से दूर हो रहा है। मन को बिगाड़कर उसने तरह तरह के रोग भर लिए हैं। चंचल मन इधर जिधर दौड़ता है उधर उधर ही अज्ञानी कामी व लोभी मनुष्य दौड़ा जा रहा है। ऐसे मन के बीमार लोगों को मन को संभालने सुधारने समझाने ठहराने और शांत करने के लिए इच्छा की जागृति नहीं होती। बुद्धि भी विवेकहीन होकर भौतिकता की दौड़ में लगी रहती है। अज्ञानी व्यक्ति आत्मा को पतित कर्मों से मलिन कर देता है। भोगों से अतृप्त अशांत व्यक्ति दिन रात मन को धन के पीछे लगाकर दुर्लभ जीवन का उद्देश्य केवल धन संग्रह भोग विलास खाना पीना तथा मौज करना ही समझ रहे हैं। ऐसे लोग ऊपर से भरे पूरे नजर आते हैं किंतु अंदर से अशांत व अतृप्त हैं। अशांत मनुष्य के धन दौलत में बरकत नहीं रह पाती। गीता का उपदेश है श्रद्धालु और इंद्रिय संयमी ज्ञानी व्यक्ति शीघ्र ही शांति को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान से चंचल मन पर ब्रेक लगाओ तभी सच्ची शांति प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार यही दिशा और प्रेरणा दी है कि ज्ञानी बनकर अपने धर्म तथा कर्तव्य का पालन करते हुए मन को संभालो। गीता का सारभूत उपदेश यही है कि जिसने ज्ञान पूर्वक अपने जीवन और इच्छाओं को संभाल लिया, जिसने अपनी ज़रूरतों को कम कर लिया, जिसने अपने को बाहर के साथ अंदर भी संभाल लिया, जो संसार में धर्म पूर्वक कर्तव्य कर्म करता जीवन एवं जगत में संतुलन बनाए रखकर आत्मा परमात्मा से जुड़ रहा है, वही सच्चे अर्थ में सुख शांति तृप्त एवं संतोष प्राप्त करता है। गीता जगाती तथा बेहोशी को हटाती हुई कह रही है, जब तक मनुष्य मन और धन की अंधी अंतहीन दौड़ में अपने को नहीं संभालेगा, अनाप शनाप इच्छाओं तथा वासनाओं पर विचार पूर्वक संयम नहीं करेगा, इंद्रियों तथा मन पर नियम संयम तथा मर्यादा का पहरा नहीं लगाएगा, व्यर्थ के भोगों एवं चीज़ों से मन को नहीं हटाएगा, तब तक व्यक्ति अशांति चिंता दुख भटकन रोगों आदि से नहीं बच सकेगा। जो बिना जरूरत के बिना सोचे समझे इच्छाओं तथा चीज़ों के पीछे भागते हैं, ऐसे लोग सदा बेचैन परेशान व अशांत रहते हैं। धन और मन इंसान को चैन शांति एवं संतोष में बैठने नहीं देते। मन रोज इच्छाओं को नए नए रूप रंग से लाकर खड़ा कर देता है। पैसा उनकी पूर्ति कर जाता है। इच्छाओं और ज़रूरतों से जब निकटता आ जाती है तभी शांति आती है। आज इच्छाओं तथा ज़रूरतों से दूरी बढ़ रही है। बिना ज़रूरतों की इच्छाओं को बढ़ाया एवं फैलाया जा रहा है। मानसिक शांति सबसे कीमती है। मानसिक शांति के लिए पाप अधर्म बुरे विचार ईर्ष्या द्वेष घृणा आदि छोड़ने होंगे। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि से शरीर व मन प्रभावित होते हैं। जब इसका आवेग तथा
प्रभाव सीमा व मर्यादा छोड़कर बढ़ जाता है, तब इनकी तेज लहरों में बुद्धि का विवेक खो जाता है। इनके प्रभाव से ही आदमी पाप, अपराध, झूठ, बेईमानी आदि में प्रवृत्त हो जाता है। जो जागृत ज्ञानी होता है वह काम, क्रोध एवं लोभ के आवेगों को अंदर बाहर से संभाल लेता है और इनके पतनकारी प्रभाव से अपने को बचा लेता है। गीता का संदेश है, जिस मनुष्य ने आत्मज्ञान के द्वारा काम, क्रोध, लोभ आदि के आवेगों व प्रभाव को शांत कर लिया है, वह सच्चे अर्थ में सुखी व शांत हो जाता है। घर में सुख, शांति, प्रसन्नता आदि के आधार हैं। प्रेम, एकता, सहयोग, एक दूसरे का सम्मान तथा एक दूसरे के लिए त्याग भाव। जिन घरों में पाप, अधर्म, हिंसा और बेईमानी की कमाई आती है, वहाँ अशांति, दुख, कलह, विवाद, रोग और चिंताएं आदि बने रहते हैं। गीता शांति का स्थान तथा रास्ता बताती है कि सच्ची शांति, तृप्त, संतोष व प्रसन्नता हमारे हृदयों और घरों के अंदर है। शांति यहाँ न मिली तो बाहर कहीं नहीं मिलेगी। घर से बाहर ढूंढने, चाहने व मांगने से सुख शांति न मिलेगी। शांति आडंबरी गुरुओं, महंतों के पैर पड़ने, तीर्थों पर डुबकी लगाने, कर्म कांड करने, जोर शोर से कीर्तन पाठ करने आदि से भी नहीं मिलेगी। शांति तो सद्ज्ञान, कर्तव्य, कर्म, स्वाध्याय, सत्संग, प्रभु भक्ति, साधना, आत्मचिंतन, सही सोच विचार आदि से प्राप्त होगी। गीता शांति के उपाय बताती है, अर्थात प्रभु की शरण और कृपा से ही शांति, संतोष, प्रसन्नता और देवदत्त जागृत होता है। अहंकार शांति का शत्रु माना गया है। प्रभु भक्ति से अहंकार छूटने लगता है। इंसान जितना बनावटी होगा, ऊपरी दिखावा करेगा, उतना अशांत व बेचैन होगा। वह जितना परमात्मा के नज़दीक आने लगेगा, उतना ही शांति व संतुष्ट होगा। सच्ची शांति ईश्वर के अधीनता में ही मिलती है। शांति व सुख सत्कर्मों से प्राप्त होते हैं। यही सीधा रास्ता है। जैसा चाहोगे वैसा बनो और जैसा ही कर्म करो। आज कथनी और करने की में अंतर है। शांति चाहते हो तो शांति में आचरण करना होगा, तभी शांति मिलेगी। जिन बातों, कर्मों तथा व्यवहारों से अशांति उत्पन्न होती है, उन्हें छोड़ते चलो। मन और स्वभाव को संभाल और बदल लो, बात बन जाएगी। शांति चाहने वाले को हर समय व्यर्थ की बातों में उलझने रहने व सोचते रहने से बचना चाहिए। इससे मन अशांत एवं चिंतित होता है। एक समय में कई कामों को सोचने, करने व जिम्मेदारी लेने से मन अशांत रहता है, क्योंकि जब वे सभी काम पूरे नहीं होते, तब तनाव, चिंता और जल्दबाजी से मन अशांत हो जाता है। इससे बचना चाहिए। विपरीत हालात में भी मानसिक संतुलन न खोएं। कम बोलें, इससे झगड़े कम होंगे और परिवार में शांति रहेगी। बुढ़ापे में व्यक्ति अपनी जबान से अपना बुढ़ापा खराब व दुखमय बना लेता है। उन बातों, आदतों व व्यवहार को मत दोहराओ जिसने शांति भंग होती है। छोटी छोटी बातों, बोलचाल, लेन देन, व्यवहार आदि से सावधान रहने से शांति तथा प्रेम प्रीति बनी रहती है। अशांति से तनाव एवं चिंता बढ़ती है। कई शारीरिक रोगों की जड़ तनाव और अशांति को माना गया है। गीता शांति प्राप्ति का अमूल्य सुझाव देती है। त्याग से बढ़कर दुनिया में और कोई सुख शांति का मार्ग नहीं है। आज जगत में भोगवादी सोच तथा प्रवृत्ति बढ़ रही है। इससे भी अशांति, दुख, रोग, चिंता, संघर्ष आदि बढ़ रहे हैं।
महाभारत के मूल से भी भोग और त्याग का संघर्ष रहा है। दुर्योधन सब कुछ अकेला तथा अलग भोगना चाहता था। गीता कहती है, जहाँ मिलकर बांटकर प्रेम प्रीत और संयोग से उपभोग व उपयोग किया जाता है, वहाँ शांति रहती है। श्री राम राज्य छोड़ने के बाद भी शांति, प्रसन्न व संतुष्ट थे। अशांति का मूल कारण लालसा है। यही हमारे जीवन में बेचैन उत्पन्न करती है। ज्ञानी व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा भोग व संग्रह के बंधन में नहीं पड़ते हैं। जो जितना भोगी, लोभी तथा संग्रही हो है, उतना ही रोगी, अशांत, परेशान, बेचैन, दुखी और मानसिक हो रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को शांति का तत्व ज्ञान बताते हैं। हे अर्जुन, इस संसार का त्याग भाव से ही भोग करो, लिप्त मत हो जाओ। जो सांसारिक भोगों, चीज़ों, मोह माया आदि को भोगने, देखने, समझने तथा अनुभव के बाद तत्वज्ञानी होकर छोड़ता जाता है, वही विवेकी व ज्ञानी है। जो नहीं छोड़ता, इन्हीं में लिप्त रहता है, वह दुखी, अशांत रहता है। गीता कहती है, शांति चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को समेटते चलो। जरूरतों को सादगी तथा सफलतापूर्वक कम करो। आडंबर, प्रदर्शन, बनावटीपन आदि अशांति उत्पन्न करते हैं। दुनिया में सबसे सुखी, शांत और प्रसन्नता वही व्यक्ति मिलती है जिसकी इच्छाएं कम, चाह के साथ चिंता, अशांति व असंतोष जुड़े हुए हैं। जहाँ संतोष है, वहीं सच्ची शांति है। गीता का अमर संदेश है कि अपने होश को संभालो और ज्ञानी बनो। अपने को देखो, अपने अंदर झांको और सोचो, विचारो। बाहर की दुनिया से अंदर की ओर जाओ। सच्ची शांति अंदर से ही प्राप्त होगी। सच्ची सुख शांति का दरवाज़ा अंदर की ओर खुलता है, बाहर की ओर नहीं। जितना बाहर की ओर तृप्त होकर दौड़ते जाओगे, उतने अशांत, परेशान व भटकन में फंसते जाओगे। जितना बाहर से अंदर की ओर होते जाओगे, उतने शांत, सुखी, प्रसन्न व तृप्त होने लगोगे। यही गीता का शांति संदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल नए अध्याय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।